अब हमारी जो अगली मेहमान है हमारी मंच की, तो मैं आपको और हमारे दर्शकों को उन सब से जी आपको मिलवाती हूँ। अब जी हमारे साथ जो कवित्री मंच को साझा करने जा रही, उनका नाम है वीणा शर्मा सागर जी। आप ऐतिहासिक गुलाबी शहर की नगरी राजस्थान से आती। वीणा जी देश के कई राज्यों में काव्य पाठ भी कर चुकी हैं। आज तक चैनल पर भी इन वीणा जी काव्य पाठ कर चुकी हैं। और तो और अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मंत्री से भी पुरस्कार पा चुकी हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कनक जी, वीणा जी द्वारा जो लिखे हुए लेख हैं अनेक पत्र और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहते हैं। तो आइए कनक जी, दोनों मिलकर बहुत वीणा खूबसूरत। सागर जी का हम स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी सुंदर सुंदर कविताएं, गीत, गजल हमें सुनाएं और हम भी उसका जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाभ जरूर उठा सकते। तो वीणा बिल्कुल, जी, आपका स्वागत। स्वागत वीना शर्मा जी। नमस्कार जी। अभिवादन आपका, और आपका भी स्वागत करती हूँ आप ही के घर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम और आपसे सिर्फ 2 मिनट का सर, मैम आपसे थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कनक जी, हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, तब सर बोल रहे थे तो मैंने उनको टोका नहीं था, तो हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ में है, बेहतरीन कह रही है। नमस्कार मैम सुलेखा जी, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम मैम आपको। और हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम हम बाद में भी लेंगे। और आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बीना जी को सुनते रहिएगा। जी बीना जी, आप दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पीठ थपथपाती हूँ इतना धैर्य रखने के लिए। पूरे दिन आप लोग लगे हुए हैं। जीती रहिए, भगवान बहुत बहुत खुश रखे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, और सहानुभूति भी। प्यार और दुआ ही चाहिए सभी। और ये सर मैम, ये जो एक हिम्मत है, ये जो धैर्य है, ये नरेश चंद्र जी ने दिया है। ये जो मैजिक करते हैं ना, तो ये सब उन्हीं का मैजिक है। नहीं, मेरे ऊपर तो दूसरा मैं पूरा आतंक है। जी, दूसरा धन्यवाद और आभार मैं नरेश जी को ही दूंगी, द मैजिक मैन। वाकई बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस तरह का आयोजन करने के लिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सच में। इतना लंबा और इतने बड़े बृहद स्तर पर इस तरह का काम करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत प्लानिंग, बहुत योजनाएं, बहुत लोगों की टीम, बहुत कुछ चाहिए होता है। ये एकदम बिल्कुल सामान्य सी बात है। आप सभी लोगों के लिए मैं तालियां बजाती हूँ जो वीना तब जी से लेकर एक कर चीज रहे और हैं। कहना चाहती हूँ, फिर मैं विराम लूंगी अपनी बात से। नरेश जी के पीछे जो एक बहुत बड़ी ताकत है, वैसे तो बहुत सारी ताकत है नरेश जी के साथ में, लेकिन जो एक असली ताकत होती है वो पत्नी की होती है, वो है नीता वाकई जोशी। निसंदेह नीता जोशी जी, तो उनको सल्यूट है, उनको तो तहे दिल से बहुत आभार है कि धैर्य तो उन्हीं का है, वाकई। सही में देखा जाए तो उन्हीं का धैर्य है। हाँ, तो मैं पूरा सत्येंद्र सागर जी श्रेय हमारे। द मैजिक लेडी को देती हूँ, है ना। जी जी मैजिक बिल्कुल, लेडी को मैं उन्हीं को पूरा श्रेय श्रेय जाता है। देती हूँ जी। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, आभार। पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। आपका जो उद्देश्य है, जिस शिखर तक पहुंचने के लिए ये काम किया गया है, इतनी मेहनत की गई है, प्लानिंग की गई है, वहां तक आप पहुंचे और उससे भी ज्यादा पहुंचे, और आपके हौसले इसी तरह से बुलंद करे ईश्वर, आप लोगों पर हमेशा कृपा रखे। मैं वीणा शर्मा सागर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ, पूरी टीम का, जो पर्दे के पीछे है, जो मेरी बहनें पर्दे के आगे हैं उनका, और जो जिनकी वजह से हम हैं, उन सभी जुड़े हुए श्रोताओं का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और सीधी सीधी कविता पर ही आऊंगी, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों के जो धैर्य को परखा जा रहा है ना, कठोर सैल्यूट है। जी बहुत बहुत 2 पंक्तियों से शुरू करूंगी। स्वागत। जैसे कि सबको पता है कि मैं ओज चेतना लिखती हूँ, तो वहीं से शुरू करूंगी। मेरा जो प्रिय जो विषय है वो यही है जी स्वागत। कि कर्म कर किस्मत बना, तेरे हाथ जब अधिकार है। हर व्यक्ति का आह्वान करती हूँ, हर उस व्यक्ति का जो ये कहता है कि इस परिस्थिति में मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता या करती।
गीता सर्वोच्च है, उसे याद रखें कि कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है। कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, बोल तेरी इस दशा का कौन जिम्मेदार है। कि कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, बोल तेरी इस दशा का कौन जिम्मेदार है। हम स्वयं जिम्मेदार हैं हमारी सफलता और असफलता की। 4 पंक्तियां और फिर से लेकर आती हूं, जो मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं, क्योंकि शब्दों में संदेश जरूरी है। कविता कोई भी हो, एक झंझोड़ देने वाला, सोचने पर मजबूर कर देने वाला संदेश आवश्यक है। यदि संदेश नहीं है, बेजान कविता है। कि जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा, वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा, वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो इतिहास लिखने आया है इतिहास लिख कर जाएगा। इतिहास लिखने आया है इतिहास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा। बहुत खूब। आपके कलम में इतना तेज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कलम में तेज होना जरूरी है, उसका ओजस्वी होना जरूरी है, उसका तेजस्वी होना जरूरी है। हम कवि हैं या कवित्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेखनी का कोई लिंग नहीं होता। लेखनी कलम सिर्फ कलम होती है, उसका तेजस्वी ओजस्वी होना जरूरी है। बहुत सही बात, बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। हम सोचते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ऐसी है, आज की पीढ़ी ऐसी, वो ऐसी है, वो वैसी है। हम तमाम तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। कहाँ से आई है ये पीढ़ी, कौन है ये लोग, ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ये हमारे ही बच्चे हैं, हम ही ने इन्हें तैयार किया है। तो श्रेय लीजिए, जिस तरह से सफलता का लेते हैं उसी तरह से असफलता का लीजिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें। हमने जो किया, आज मैं जो कर रही हूँ, आप जो कर रहे हैं, लेकिन हमने पीछे वाले लोगों के लिए क्या बंदोबस्त किया है। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ सभी सुनने वालों को। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो फेसबुक वॉल है वहां पर इसे आप शेयर कर दीजिए, मैं कर नहीं पाऊंगी जी अभी, ताकि मेरे मित्र भी इससे जुड़ सके। जी। बने आसान जीना तू हालात पैदा कर, बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर। रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को, पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को। अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर, अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। क्या हमारे हाथ में है आने वाला समय कैसे है। अगर हम चाहते हैं नेक संतानें हमारी हो, अगर देखिए, पहली पाठशाला घर परिवार, पहली गुरु माता, पहला दोस्त पिता, तो कहाँ खराब होने गई है ये पीढ़ी। अगर हम चाहते हैं नेक संतानें हमारी हो, चढ़े वो उच्च शिखरों पर सफलता की सवारी हो। अगर हम चाहते हैं नेक संतानें हमारी हो, चढ़े वो उच्च शिखरों पर सफलता की सवारी हो। दिखाने राह उनको उच्च आदर्शों की दुनिया में,
दिखाने राह उनको उच्च आदर्शों की दुनिया में। जरूरी है कि हम माँ बाप भी तो संस्कारी हों, जरूरी है कि हम माँ बाप भी तो संस्कारी हों। अगर हम चाहते हैं नेक संतानें हमारी हों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप क्या कहती हैं इस मामले में, आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपसे ही सहमत हूँ मैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं आप, बिल्कुल जी, सटीक बात बहुत बहुत कह रही शुक्रिया। हैं। बहुत सुंदर चल रहा है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है चलिए आपको? आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। जी हो सकता है, जी लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ शुक्रिया। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। कि सांसों की लपट और आंखों वाली चिनगारी रक्त में उतर के रवानी बन जाती है। सांसों की लपट और आंखों वाली चिनगारी रक्त में उतर के रवानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से और कहानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से और कहानी बन जाती है। दुख जहां चाकर साहस सखा बन जाए, दुख जहां चाकर साहस सखा बन जाए, आशाएं उम्मीद पटरानी बन जाती हैं। और जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, दुनिया भी उनकी दीवानी बन जाती है। जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, दुनिया भी उनकी दीवानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से और कहानी बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो पंक्तियां संदेश देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कि छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है। हर कविता का सार, हर संदेश का सार, हर भावना का सार यही है, सद्भावना का सार यही है कि छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है। छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है। मानव बना रहे यही मानव का धर्म है। मानव बना रहे यही मानव का धर्म है। छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है। देखिए कि मेरी बहुत इच्छा है। अगस्त चल रहा था, जन्माष्टमी हम मनाकर आए हैं। अभी जो कहते हैं कि माँ यशोदा जलवा पूजने जाती हैं, कुआं पूजन करने जाती हैं, तो जल झूलने एकादशी आती है, वो भी नजदीक आ रही है। तो राधा और कृष्ण को याद करना बहुत जरूरी समझती हूँ मैं। मेरे इष्ट देव हैं और लगभग पूरे विश्व के इष्ट देव हैं। मैं तो पूरा विश्व बोलूंगी। हर जात बिरादरी के लोग उन्हें पूजते हैं, इसलिए नहीं कि वो देवता हैं, उनके कर्म देवताओं वाले, वो कर्म योगी थे, इस वजह से वो पूजे जाते हैं। पहले एक छंद कि कृष्ण, एक मिनट, गाड़ी आई है नगर पालिका की, उसका आवाज आ रही है, शायद आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा। चली गई है। छंद देखिएगा कि कृष्ण सारी सृष्टि के एकमात्र सारथी हैं। कृष्ण सारी सृष्टि के एकमात्र सारथी हैं। कर्म की विधि है, धर्म का विधान राधिका। दोनों को अलग अलग ना तो देखा जा सकता है, ना ही दोनों की तुलना किसी और से हो सकती है। कि कृष्ण सारी सृष्टि के एकमात्र सारथी हैं। कर्म की विधि है, धर्म का विधान राधिका। पाप से ही जन्म शोक और सारे रोग दोष, सारे शोक रोग दोष का निदान राधिका। कृष्ण है सुदर्शन के धारक दंडाधिकारी। कृष्ण को प्रेमी समझने वालों के लिए मैं पंक्ति देना चाहती हूँ। वो कतई प्रेमी नहीं थे, कुरुक्षेत्र में पहुंचा दिया था उस
एक व्यक्ति ने महाभारत करवा दी थी, तो उसे सिर्फ प्रेमी ना समझे। एक कर में मुरली है तो एक कर में सुदर्शन चक्र भी है कि कृष्ण सारी सृष्टि के एकमात्र सारथी है, कर्म की विधि है धर्म का विधान राधिका, पाप से ही जन्म शोक और सारे रोग दोष, सारे शोक रोग दोष का निदान राधिका, कृष्ण है सुदर्शन के धारक दंडाधिकारी, कृष्ण रूपी काल की विकराल चाल राधिका, कृष्ण है सुदर्शन के धारक दंडाधिकारी, तो कृष्ण रूपी काल की विकराल चाल राधिका, शक्ति और भक्ति की एकमात्र दायिनी है, शक्ति और भक्ति की एकमात्र दायिनी है, तीनों लोक में है एक कृपा निधान राधिका, शक्ति और भक्ति की एकमात्र दायिनी है, तीनों लोक में है एक कृपा निधान राधिका। कैसे है इतनी बड़ी शक्ति, वो कैसे हो सकती है? आप कल्पना कीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा, परम पिता ब्रह्मा जिनकी आराधना करते हैं, उनसे लड़ने का किसी में सामर्थ्य भी क्या है और आवश्यकता भी कहाँ है? वो तो दया निधान है, हम तो हाथ जोड़कर नाक रगड़ते हैं उनके सामने, तो उनसे लड़ने की किसी में ना तो सामर्थ्य है और ना ही किसी को आवश्यकता है, क्यों बढ़े? मगर वो एकमात्र थी जो उनसे बेहद लड़ती थी। क्यों लड़ती थी? एक बात कहने की कोशिश की है कि था अनन्य जो प्रेम उसी के बल पर लड़ी थी कान्हा से, था अनन्य जो प्रेम उसी के बल पर लड़ी थी कान्हा से, कर्म पथों पर बनी प्रेरणा आगे खड़ी थी कान्हा से, और सबने ये देखा कि उनमें फर्क है केवल आयु का। कोई कहता है 2 साल बड़ी थी, कोई 3 साल, कोई 5 साल बताते हैं। बिल्कुल हाँ। कि सबने ये देखा कि उनमें फर्क है केवल आयु का, असल बात ये है कि राधा बहुत बड़ी थी कान्हा से, असल बात ये है कि राधा बहुत बड़ी थी कान्हा से। मैं ऐसा क्यों मान सकी कि राधा बहुत बड़ी रही होंगी? मैं आयु की बात नहीं कर रही। मेरी 2 रचनाएं हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत लोगों को पसंद हैं। एक है, एक अलग दृष्टिकोण से देखना, मेरे पता नहीं क्यों बुराई माने चाहे से अच्छा माने, लेकिन हाँ, मैं कुछ अलग दृष्टिकोण है मेरा और मुझे गर्व है उस बात पर। मैंने एक मातेश्वरी ने या कहिए कि कान्हा ने एक मुझसे कविता लिखवाई कृष्ण की बातें, कि कृष्ण क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या सोचा, उनकी अनुभव और अनुभूतियां क्या रही हैं। उसके प्रति उत्तर में जब वो पत्र राधा को मिलता है तो वो राधा क्या कहना चाहती होंगी, वो मैं तो ये मानती हूँ कि उन्होंने ठीक ठीक मुझसे राधा रानी ने कलम पकड़कर लिखवाया है। आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, म्यूट किया हुआ है क्या? जी नहीं मैम, हम चुप ही हैं, हम शांत हैं और आपको बड़े ध्यान से सुन। आपके हर बात में बीच में बोलने में ना लय टूटती है। लयबद्ध कविता में ना बीच में बोलने में लय टूटती है, तो ना अपना एक आनंद कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं तो बीच में हमारा बोलने का मन भी नहीं है। हम चाहते हैं कि शांत स्वभाव से हम आपको सुने, अच्छे बच्चों की तरह। बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारा प्यार स्नेह आप दोनों बहनों को। सारे जग में ये बातें हैं कि निर्मोही अगर कोई है, निर्दयी अगर कोई है तो वो कृष्ण है जी। सर्वोच्च। दुनिया इतनी कंफ्यूज है, हम भक्त इतने कंफ्यूज हैं, सबसे बड़ा प्रेमी भी उसे ही कहते हैं, सबसे बड़ा दगाबाज भी उसे ही कहते हैं। संभव ही नहीं, बिल्कुल सही, ये संभव ही नहीं है। फिर उन्हें सबसे बड़ा प्रेमी मत कहिए, अगर वो प्रेम को निभा ही नहीं पाए तो मत कहिए, लेकिन हम जानते हैं। लेकिन फिर भी एक भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और मैं निर्बाध पढ़ूंगी क्योंकि ये कविता अतुकांत कविता है। भाव जब बहने लगते हैं नदी की तरह, और इस तरह की कविता
तो उसे किसी भी छंद में या किसी भी परिधि में बांधा नहीं जा सकता, कभी नहीं, है ना। ये अतुकांत है। और बस दृश्य जो मैं बोलती जाऊं, सभी दर्शकों श्रोताओं से भी यही मेरी निवेदन है कि जो मैं बोलती जाऊं, जो दृश्य उपस्थित करती जाऊं, उन दृश्यों को देखते जाएं, मात्र आत्मा और आंखों के संयोग से। जी, स्वागत है। सब कहते हैं कि वो छोड़कर चला गया था राधा को, और ऐसा था वैसा था। असल बात मेरे हिसाब से क्या है, सुनिएगा। राधा की पाती है कृष्ण के नाम। इस समय कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, लेकिन वो कभी भी उन्हें द्वारिकाधीश नहीं मानते। क्या कहूं, वो संबोधन क्या लिखती है कि क्या कहूं जी, कान्हा या राधा प्राणेश्वर, क्या कहूं कान्हा या राधा प्राणेश्वर, किसने लिखा ये भ्रमर गीत में। देखिए आप यहाँ एक चीज नोटिस करने लायक है, प्रेम जब अनन्य प्रेम होता है तो किसी संबोधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हम बात करते हैं, किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। वही देखिएगा जी, बातें शुरू होती है कि क्या कहूं कान्हा या राधा प्राणेश्वर, किसने लिखा ये भ्रमर गीत में कि मैं बावरी सी पगलाई सी घूमती हूं। किसने लिखा, किसने लिखा ये भ्रमर गीत में कि मैं बावरी सी पगलाई सी घूमती हूं वृंदावन में, मैं और विरहिणी नहीं कान्हा। मैं विलग हुई कब तुमसे, सबकी आंखें देख रही थी छद्म दृश्य कि जा रहे हो तुम निर्मोही होकर, मार कर ठोकर सभी के हृदय पर। किंतु मुझे याद है वो दृश्य, किंतु मुझे याद है वो दृश्य जब तुम विचलित थे। ये वो पल हैं जो सिर्फ राधा और कृष्ण जानते हैं कि सबकी आंखें देख रही थी सर्वथा भिन्न और छद्म दृश्य कि जा रहे हो तुम निर्मोही होकर, मार कर ठोकर सभी के हृदय पर। किंतु मुझे याद है वो दृश्य जब तुम विचलित थे, सभी को कर्म पथ पर त्यागने के विचार मात्र से। याद है ना वो एकांत, याद है ना वो एकांत जब तुमने मना कर दिया था काका अक्रूर के साथ गमन हेतु। याद है ना वो एकांत जब तुमने मना कर दिया था काका अक्रूर के साथ गमन हेतु। मेरे चरण पकड़कर अश्रु बहाए थे तुमने, मेरे चरण पकड़कर अश्रु बहाए थे तुमने। रोक लो राधा मुझे रोक लो, अब का गया कभी नहीं लौटूंगा। मेरे चरण पकड़कर अश्रु बहाए थे तुमने कि रोक लो राधा रोक लो, अब का गया कभी नहीं लौटूंगा। मैंने देखे थे तुम्हारे कोमल हृदय के टुकड़े टुकड़े होते, लहूलुहान आंखें तुम्हारी आज भी घूमती है मेरी आंखों। मुझसे दूर होने के विचार मात्र से तुम्हारे ध्येय के महल ध्वस्त हो गए थे। भूल गए थे पल भर में तुम कर्मपथ, भूल गए थे तुम पल भर में कर्मपथ। भूमि पर गिरे हुए उस प्रेम से लबालब भरे हुए शाम को इसी श्यामा ने अपनी बाहों में थामा था ना। प्रेम से भरे हुए और भूमि पर गिरे हुए उस शाम को इसी श्यामा ने अपनी बाहों में थामा था ना। और टूटे हुए हृदय के समस्त टुकड़ों को बीन कर झोली में लिया था मैंने ही। अपने होठों के स्पर्श से एक एक टुकड़े को कितने जतन से जोड़ा था मैंने। बहुत सुंदर। और अपने बाहुपाश में लेकर भूमि से उठाया था सृष्टि के रचयिता को। अपने बाहुपाश में लेकर भूमि से उठाया था सृष्टि के रचयिता को। जिस मस्तक के सामने सूर्य चंद्र समस्त सृष्टि अनगिनत नक्षत्र कण कण शीश झुकाते हैं, उसी मस्तक को चूम कर अपने व्याकुल हृदय से लगा लिया था मैंने। याद है ना बावरे तो थे तुम सच में, याद है ना बावरे तो थे तुम सच में। लिपट गए थे लता स्वरूप, नहीं जी सकूंगा राधे नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। श्वास कैसे लूंगा, नहीं जी सकूंगा राधे नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। मैं श्वास कैसे लूंगा, प्राण त्याग सकता हूं पर तुम्हें नहीं, नहीं श्यामा तुम्हें नहीं। तब मैंने हथेली से बंद किए तुम्हारे ज्योतिपुंज लोचन, तब मैंने हथेली से बंद किए तुम्हारे ज्योतिपुंज लोचन और पुष्प सरीखे होठों पर रख दिए अपने होंठ। और तब एकाग्र हुए तुम। उस छलिया को, उस बावरे को वश में करने का ये उपाय सीखा था मैंने उसी से। कर लेते थे तुम मुझे इसी प्रकार अपने वश में, कर लेते थे ना तुम इसी प्रकार मुझे अपने वश में, इसी कपट से। और याद दिलाया मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्म पथ का रहस्य।
और तुमने सुना भी वो रहस्य मेरी धड़कनों के माध्यम से। जब रथारूढ़ हुए तुम तो फिर पलटे थे व्याकुल व्यथित होकर। जब रथारूढ़ हुए तुम तो फिर पलटे थे व्याकुल व्यथित होकर। आंखों में अश्रु कहां थे, रक्त बह रहा था तुम्हारे हृदय। अपराधी भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था तुम्हारे नैनों में। सभी के उफनते प्रेम को बीच मझधार में छोड़ देने का अपराध भाव। तब अपने नैनों की डोरी से बांधकर बहुत ही कठिनाई से खींचा था तुम्हारा ध्यान मैंने, और याद दिलाया था तुम्हें कि मैं कहां हूं तुम्हारी प्रेयसी। मैंने याद दिलाया था तुम्हें कि मैं कहां हूं तुम्हारी प्रेयसी। हम दोनों मिलकर ही तो बनते हैं साक्षात प्रेम। हमारे मिलन से ही तो प्रकट हुई है ये सृष्टि। तुम मेरी उंगलियों को छूते हो तो आकार लेती हैं नन्ही कलियां। तुम्हारे और मेरे नयन ना मिलें तो उदय हो सकता है सूर्य। तुम्हारे और मेरे नयन ना मिले तो उदय हो सकता है सूर्य। पृथ्वी आज भी धारण करती है मेरी उतरन की चुनरियां। पृथ्वी आज भी धारण करती है मेरी उतरन की चुनरियां। कभी हरित जो मिलन के बाद में उतार देती थी, कभी वो सतरंगी जो रंग दी थी तुमने ढीठ होकर होरी के बहाने, कभी बदरंगी जो हो जाती थी तब जब तुम पल भर भी हुए मेरी आंखों से ओझल और मेरे प्राण तत्पर हुए, आतुर हुए देह छोड़ने। मैं तो सदा सदा से हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आराध्या भी और साधिका। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आराध्या और तुम्हारी साधिका भी। नहीं समझ सकती कोई भी लेखनी तुम्हारे और मेरे प्रेम को। नहीं समझ सकती कोई भी लेखनी तुम्हारे और मेरे प्रेम को। हम एकाकार हैं। मुझ बिन तुम नहीं और तुम बिन मैं संभव ही नहीं। मुझ बिन तुम नहीं और तुम बिन मैं संभव ही नहीं। तुम प्रेम का उदात्त भाव हो और मैं समर्पण। तुम प्रेम का उदात्त भाव हो, मैं समर्पण। तुम व्याकुल प्रेम और मैं मिलन। तुम क्रोध साक्षात काल स्वरूप। तुम क्रोध हो साक्षात काल स्वरूप और मैं उस क्रोध की वल्गा। तुम क्रोध हो साक्षात काल स्वरूप और मैं उस क्रोध की वल्गा। मैं ही तो हूं जो 100 अपराध तक तुम्हें रोकती हूं। मैं ही तो हूं जो 100 अपराध तक तुम्हें रोकती हूं संयम बनकर। और मैं ही हूं जो 100 की गणना पूर्ण होने पर बन जाती हूं तुम्हारे हाथ में सुदर्शन, दुष्ट दलन हेतु। हम न कभी विलग थे, न है न होंगे। हम कभी विलग थे, न है न होंगे। तुमसे मैं और मुझसे तुम, यही एकमात्र सत्य। तुमसे मैं और मुझसे तुम, यही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या। तुम सर्वेश्वर हो, चराचर के एकमात्र स्वामी। तुम सर्वेश्वर हो, चराचर के एकमात्र स्वामी और मैं गौरवान्विता तुम्हारी स्वामी। तुम सर्वेश्वर हो, चराचर के एकमात्र स्वामी और मैं गौरवान्विता तुम्हारे स्वामी। समस्त सृष्टि है तुम्हारे अधीन। समस्त सृष्टि है तुम्हारे अधीन और तुम्हें परम सुख मिलता है मेरी अधीनता में। समस्त सृष्टि है तुम्हारे अधीन और तुम्हें परम सुख मिलता है मेरी अधीनता में। तुम ईश हो जगदीश और मैं तुम्हारी भक्ति भी और कृपा भी। तुम जगदीश हो, परम ईश, मैं तुम्हारी भक्ति भी और कृपा भी। तुम तक पहुंचने की राह मैं हूं। तुम तक पहुंचने की राह मैं हूं और तुम तक पहुंचकर ही मुझ तक पहुंचा जा सकता है। तुम श्वास हो, मैं प्राण। तुम आत्म हो, मैं हृदय की गति। मैं ही हूं तुम्हारे 5 जन्य का उद्घोष। मैं ही बही थी कुरुक्षेत्र में गीता बनकर तुम्हारे मुख से। आज भी हिमगीर के तनया गंगा आकर चरण धो जाती है मेरे। आज भी हिमगीर की तनया गंगा चरण धो जाती है मेरे। लाती है मुट्ठी भर केसर, रचाती है महावर्षा मेरे पैरों में। आज भी आती है तुम्हारी सुगंध मेरी श्वास से। आज भी गूंजती है मुरली की तान मेरे रोम रोम में। आज भी नाच उठते हैं कदम्ब लताएं कुंज गलियां साथ मेरे। नर्तन करती हैं समस्त दिशाएं मेरे पैरों के ताल पर। और फिर वो मुरली जो फिर कभी नहीं छुई तुमने एक बार त्यागने के बाद, वो मुरली
जो फिर कभी नहीं छुई तुमने, एक बार त्याग देने के बाद आज भी सजती है वो मेरे होठों पर। कान्हा सुन रहे हो, आज भी सजती है वो मेरे होठों पर कृष्ण सुनो ना, वो मेरी सौत मुझे बहुत प्यारी लगने लगी है, मेरे हृदय में बसने लगी है। तुम्हारी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी राधिका। वीणा जी सच में कनक जी, वीणा जी जब बोल रही थी हम लोग खामोश थे दोनों, और सही बताएं तो हम लोग आहा वाह भी नहीं कर रहे थे, हमारे मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपने पूरा राधा कृष्ण जी का जो दृश्य है, जो चित्रण आपने किया है, वो दृश्य हमें ऐसे ही लग रहा था जैसे कि राधा कृष्ण जी की रास लीला जो होगी वो कैसे थी, जो पूरा दृश्य आपने समझाया है। तो ऐसा लगता था कि हमारे आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है, हम देख रहे थे साक्षात अपने आप को। बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ बीत गया हम लोगों के सामने। और मुझे जुबैर अली ताबिश का एक मित्र है, उनका शेर याद आ गया, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। आप दोनों की आवाज बहुत बहुत ही कम आ रही है मेरे तक, पर फिर भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार चेक कीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत आभार वीणा शर्मा सागर जी। मेरे ख्याल से 10 मिनट तो है अभी ना, कितना टाइम है? टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है जी। चलिएगा, हमें आपको सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन समय सीमा की बाध्यता है वीणा जी। आगे आपसे मिलने का दोबारा अवसर मिले, आपको सुनने का अवसर मिले। लीव करके फिर वापस आती हूँ। जी जी मैम, आपका समय हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल आइएगा जी जी। एक्चुअली मैम हमारी आवाज सुन नहीं रही है, तो हो सकता है इस बार वापस से आएंगी तो थोड़ी बहुत आवाज सुन जाए तो जी, क्योंकि हर किसी की उत्सुकता रहती है ना कि आवाज नहीं सुन रही है तो हम लोगों ने उनको क्या बोला। बिल्कुल सब कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है जब तक आवाज नहीं सुनाई देती है एक दूसरे को ना। बिल्कुल अब आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। मैम अब आपको आवाज आ रही है? हूँ मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें सुन पा रही हैं जी। हाँ, शुक्रिया। तो मैम हम एक रहा छोटी सी बात आपको कहना चाह रहे थे। आपकी जो आपने इतनी सुंदर रचना हम सबके सामने रखी है, हमारे दर्शकों के सामने रखी है, जो चित्रण आपने किया है राधा और कृष्ण का, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में राधा और कृष्ण का जो दृश्य है वो हमारी आंखों के सामने से ऐसे ही निकल के जा रहा है और हम वाकई में उसको साक्षात देख रहे थे। वाकई में बहुत सुंदर रचना थी आपकी, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने उसको शब्दों में पिरोया। हाँ, लीला का साक्षात मंचन कर दिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि समय सीमा है, अगर नहीं होती तो हमें लगता कि हम आपको और भी ज्यादा सुनना पसंद करते, लेकिन समय की सीमा होती है। वीणा जी आप तो जानते ही हैं। जी, अभी हो गया समय पूरा? जी मैम, आपका समय पूरा हो चुका है मैम, ये कार्यक्रम का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे, बिल्कुल सुनेंगे मैम हम आपको फिर से। बहुत बहुत आभार मैम आपका हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वीणा जी आपके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन आई है, आपको 10 मिनट और दिए जाएं। आपकी ये कविता और सुनना चाहेंगे प्लीज। जी बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कनक जी। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी से देखिए, हम सभी का सौभाग्य होता है, बिना श्रोताओं और बिना कविता समझने सुनने वालों के बिना कवि और कविता बेकार है, ये सत्य है। जी कोई माने या ना माने चलेगा जी कि आसमान को छुए हौसले, जी आसमान को छुए हौसले और मेहनत से यारी रख। कर्म और हौसले दोनों, उम्मीद दोनों बराबर काम करती है। आसमान को छुए हौसले और मेहनत से यारी रख, तेरी बारी निश्चित है, तू अपनी तैयारी रख। कि आसमान को छुए हौसले और मेहनत से यारी रख, तेरी बारी निश्चित है, तू अपनी तैयारी रख। एक माहिया जी, बहुत शुक्रिया। निर्बाध ही चलते रहेंगे, आप आह और वाह करते रहिएगा और श्रोता लोग मन में खुश होता रहिए। और इस मस्ती की महफिल में जी मस्ती जो है महसूस करते रहें। एक माहिया पढ़ना चाहती हूँ। आह्वान है, संदेश है, सभी के लिए है कि इतना नहीं कोसा कर
इतना नहीं कोसा कर, तय है कि बदलेगी किस्मत पे भरोसा कर, तय है कि बदलेगी किस्मत पे भरोसा कर। और इसी उम्मीद को बनाए हुए चलते हैं मेरे जो मैं एक ही इसी तरह का लेखन करती हूँ। कहे न सुने वो है अपनी ही मौज में, कहे न सुने वो है अपनी ही मौज में, जुगनू हजार शामिल है उसकी फौज में, हर हाल में पकड़ कर लाएगा सुबह तक, हर हाल में पकड़ कर लाएगा सुबह तक, सूरज निकल पड़ा है रोशनी की खोज में, सूरज निकल पड़ा है रोशनी की खोज में, जुगनू हजार शामिल है उसकी फौज में। देखिए अभी बहुत टाइम से एक बहुत ही खास काम चल रहा है। बड़े बड़े खास लोग जितने बड़े हैं उतनी ही छोटी बात करते हैं, तुच्छ और बहुत ही घटिया भी कह सकते हैं, घटिया बात करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चूंकि उनकी नजर में या कि शायद कुछ लोगों की नजर में भी वो बड़े हैं, ऐसा उन्हें वो भ्रम हो जाता है कि वो बड़े हैं तो वो बहुत छोटी बात बोलते हैं। मैं उन्हीं को 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, वो किसी भी क्षेत्र के हों, कैसे भी हों। बड़े आप तब तक हैं जब तक आप बड़ी बात करें। जिस दिन आपने छोटी बात करी, आप कितने ही बड़े आदमी हो, आप छोटे हो गए हैं, अपना मुगालता समेट कर साइड में रख दीजिए। वो मैं भी हूं, आप भी हैं, सब हैं, सब पर लागू होती है। 4 पंक्तियां देखिए, कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। जी। बेलाज बेशरम सभी जज्बात के लिए, बेलाज बेशरम सभी देखिए ऐसा नहीं होता है कि छोटे और नए आए हुए लोगों के लिए तो लाज रखने की आवश्यकता, हर बड़े को लाज रख, आप बड़े हैं तो आपको अधिक लाज रखनी पड़ेगी, लज्जा के साथ बात कीजिए। बेलाज बेशरम सभी जज्बात के लिए, करता है कौन माफ हर एक बात के लिए, बेलाज बेशरम सभी जज्बात के लिए, करता है कौन माफ हर एक बात के लिए, इसमें तेरा मेरा हमारा इसका उसका क्या, इसमें तेरा मेरा हमारा इसका उसका क्या, लागू है ये उसूल हर एक जात के लिए, लागू है ये उसूल हर एक जात के लिए। बहुत सुंदर। करता है कौन माफ हर एक बात के लिए। और मैं ऐसा क्यों मानती हूँ, देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, वो जो सभी की तरफ से है, मेरी अकेली की तरफ से नहीं है। एक हास परिहास भी है और एक संदेश भी है, आप सभी पे लागू होती है, हम सभी की तरफ से मैं पढ़ रही हूँ, सिर्फ कविता के क्षेत्र की बात नहीं है। स्वागत। मुझे छोटा समझते हैं वो जो मेरे अगाड़ी हैं, मुझे छोटा समझते हैं वो जो मेरे अगाड़ी हैं, मुझे आगे समझते हैं वो जो मेरे पिछाड़ी है, नहीं मैं खेल में शामिल अगाड़ी और पिछाड़ी के, नहीं मैं खेल में शामिल अगाड़ी और पिछाड़ी के, समझते क्यों नहीं आखिर कहो कैसे अनाड़ी है, समझते क्यों नहीं आखिर कहो कैसे अनाड़ी है। एक गजल फटाफट से पढ़ना चाहूंगी जी, क्योंकि वो नरेश जी की बहुत फेवरेट गजल है। अच्छा, फिर तो हम सुनना चाहेंगे वीणा जी। जी बिल्कुल। और आप फटाफट से मत सुनाइएगा, आप फटाफट से मत सुनाइएगा, बहुत आराम से सुनाइएगा। नहीं मतलब मैं गाती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ, क्योंकि बात खटाक से तो पहुंचे और फटाक से उसकी प्रतिक्रिया।
नहीं, आप गा के सुनाइएगा वीना जी, आप गा के सुनाइएगा और हम अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको खटाक से और फटाक से ही देंगे। नहीं, मेरी पसंद की गजलें सुनिएगा, क्योंकि बहुत कम हमें एक दूसरे को सुनने का मौका मिलता है। और मेरी गजलें जो होती हैं वो बहुत ही मार्मिक विषयों पर होती हैं। तो तरन्नुम में प्रेम की कवि गाएंगे जब मेरे लिए अलग से प्रोग्राम होगा। जी, गजल देखिएगा कि जी, खून से आंसुओं से बुझाई गई, खून से आंसुओं से बुझाई गई आग किश्तों में ऐसी लगाई गई। नरेश जी को समर्पित करती हूँ, उनकी फेवरेट गजल है कि खून से आंसुओं से बुझाई गई आग किश्तों में ऐसी लगाई गई, बख्श कर रावणों को हर एक दौर में, बख्श कर रावणों को हर एक दौर में तहमतें हर सिया पर लगाई गई, आग किश्तों में ऐसी लगाई कि रौंद डालेगा भाई को भाई अगर, रौंद डालेगा भाई को भाई अगर रोटियां बस्तियों में दिखाई गई, रौंद डालेगा भाई को भाई अगर रोटियां बस्तियों में दिखाई गई। और लो सुनो फिर सियासत के टकसाल में, लो सुनो फिर सियासत के टकसाल में हड्डियां निर्धनों की गलाई गई, हाथ लहरा के बोला अगर जोश में, हाथ लहरा के बोला अगर जोश में वो आवाज पल में दबाई गई। और काट डाले गले उसने अपनों के ही, काट डाले गले उसने अपनों के ही पट्टियां इस तरह से पढ़ाई गई, काट डाले गले उसने अपनों के ही पट्टियां इस तरह से पढ़ाई गई। और भुखमरी का असर इस कदर था दिखा, भुखमरी का असर इस कदर था दिखा, बेटियां बेचकर रोज खाई गई, भुखमरी का असर इस कदर था दिखा कि बेटियां बेचकर रोज खाई गई। और उम्र तो 5 वर्षों से ऊपर न थी। हमारे लिए कविता हो सकती है, किसी के लिए आ हो सकती है, किसी के लिए वाह हो सकती है, मगर कई लोगों की ये सच्चाई है, ये जख्म है कई लोगों की उम्र, भुखमरी का असर इस कदर था दिखा कि बेटियां बेचकर रोज खाई गई। और उम्र तो 5 वर्षों से ऊपर न थी, उम्र तो 5 वर्षों से ऊपर न थी, बोलियां लाख में पर लगाई गई, बोलियां लाखों में पर लगाई गई। और एक उधारी करी थी जमींदार से, एक उधारी करी थी जमींदार से, कीमतें पीढ़ियों तक चुकाई गई, एक उधारी करी थी जमींदार से, कीमतें पीढ़ियों तक चुकाई गई। और खाल भी नोच ली, खाल भी खींच ली, आंख भी नोच ली, खाल भी खींच ली, आंख भी नोच ली, औरतें भी उन्हीं के नचाई गई। और आग किश्तों में ऐसी लगाई गई, खून से आंखों से बुझाई गई आग किश्तों में ऐसी लगाई। क्या बात, क्या बात है। अगर मेरा समय हो चुका है जी। हाँ जी वीना जी, बहुत सुंदर, ये जो इतनी मार्मिक आपने बात रखी है हमारे सामने, वाकई में एक एक शब्द बहुत सटीक था। कनक जी, आप मेरी बात से सहमत होंगी, और अभी मैम भी हमारे सामने आ गई हैं तो वो भी सुन रही होंगी। आपके साथ आई थी और आह देकर जा रही है ना। बिल्कुल। वाकई में जो आपने जो अभी ये जो गजल सुनाई है, ये वाकई में ऐसी थी कि आपने सटाक से पढ़ा और हमने फटाक से आपको जवाब दिए, और हमारी जो प्रतिक्रिया मिली है वाकई में दिल से निकली है हमारी प्रतिक्रियाएं भी। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। और आपका हम आभार व्यक्त करते हैं मैम, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे साथ आज मंच साझा किया, बहुत खूबसूरत काव्य पाठ आपने किया, और उम्मीद करते हैं हम आपको फिर से सुनेंगे।